हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या राजस्थान के शिक्षा विभाग में 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। क्या जो है रीट नई भर्ती जो है वो वास्तव में 50,000 पदों के ऊपर होने वाली है। बिल्कुल सही बात सुनी है। ये किसने कहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं किसी टीचर ने कहा है। ये कहा है हमारे खुद के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा ये वीडियो देखो, इसके बाद में पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है जी। और उसके बाद में मैं आपको जुगाड़ भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी रीट प्री हो या मेंस हो, वो बिल्कुल फ्री के अंदर जो है ना आपको इतना शानदार कंटेंट देने वाला हूं मैं, जो कि किसी पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलने वाला है। 1 मिनट के अंदर अंदर आप ये जो है वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का जो ये वीडियो है इसको देखिए और ध्यान से सुनना कि ये क्या बात कह रहे हैं। पद भी सम्मिलित कर रहे हैं और भर्ती भी कर रहे हैं, और अभी हमारे 50,000 से ज्यादा टीचर्स भर्ती करने का पाइपलाइन है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा भर्ती होने वाली है। तो देखा, इन्होंने कहा है कि 50,000 शिक्षा विभाग के अंदर जो पद हैं वो क्या है, वो आपके पाइपलाइन के अंदर हैं। और मैक्सिमम पद जो है ना, मेरी गारंटी है कि मैक्सिमम जो है वो आपको कहां पर 3rd ग्रेड के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। डीपी से जब हो जाएगी उसके बाद में इजीली हर कोई बोल रहा है कि 40,000 से लेकर के 50,000 पदों के ऊपर जो है ये भर्ती होने वाली है और निश्चित रूप से होने वाली है। आप लोग यदि ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखोगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या इतने पदों में भर्ती होने वाली है कि नहीं होने वाली है। पीछे वाली 2 सरकार देख लो आप, देखो जो सरकार रीट की भर्ती बड़े पदों के ऊपर करवाती है उस सरकार का फिर भी 1% चांस होता है कि वो वापस आ जाए। जो सरकार बड़ी भर्ती नहीं करवाती है वो इस प्रकार ठंडे बस्ते में जाती है, उसको कोई पानी की नहीं पूछने वाला है, पानी भी नहीं मांगती है वो सरकार। आप देखो, याद करो, आपने वसुंधरा राजे ने 54,000 पदों के ऊपर करवाई थी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि वो लास्ट तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दे पाई, अदरवाइज उनको फायदा होता। बहुत सारे वसुंधरा राज्य के जो एमएलए थे वो हजार वोटों से हारे थे भाई। आप लोग उस वक्त चुनाव का वो रिजल्ट निकालोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि न जाने कितने, कम से कम 27 या 28 एमएलए ऐसे थे जो कि क्या थे, हजार वोटों से हारे थे। और किस लिए? वो 54,000 शिक्षकों की जो भर्ती थी वो उनको ज्वाइनिंग नहीं दे पाई थी, कोर्ट के अंदर वो अटक गई थी। अशोक गहलोत जी की बात कर लो आप, इस बार तो जो है वो डिफरेंस काफी रह गया था। अदरवाइज ये जो भर्ती है ना, ये जबरदस्त तरीके से बच्चों के लिए तो होती है, साथ ही साथ में सरकार के लिए भी होती है। 1 लाख जो पद मैं खाली बता रहा हूं वो ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं। ये देखो आज का ही समाचार है हमारा, भास्कर का है कि कुप्रबंधन क्या है कि 1 लाख पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। 1 लाख पद खाली हैं और जो है 27,000 शिक्षकों को बिना किसी सैलरी के, बिना किसी काम के जो सैलरी दे रहा है विभाग। ये तो और अदर सूचना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो ये बात थी कि 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इससे जस्ट पहले 1 मिनट पहले आपने वो वीडियो देखा, उसमें कह रहे हैं कि हम लोग 50,000 पदों के ऊपर भर्ती करने वाले हैं। ज्यादातर शिक्षक जो होंगे वो 3rd ग्रेड के होने वाले हैं। ठीक है जी। अभी भी यदि आप सो रहे हो तो आपको जगाने वाला कोई राम नहीं है। जग जाओगे आप, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता लगेगा। और सरकारी नौकरी के बगैर कुछ भी नहीं है, ये बात यदि मैं आपको बता रहा हूं और आपको मेरे कहने से ही पता लग रही है तो आप लोग बहुत भयंकर वाली नींद के अंदर सो रहे हो भाई। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यदि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या करेंगे, प्राइवेट के अंदर जाकर के स्कूल में पढ़ा लेंगे। 5,000 रुपए से ऊपर कोई देता नहीं है। चपड़ासी को आपसे कहीं ज्यादा रुपए मिलते हैं सरकारी स्कूल के अंदर। एक जो शिक्षक, एक जो टीचर होती है, जो शिक्षिका होती है, जो पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक पढ़ाती है, महिला जो शिक्षिका है, उसको तो भाई 5,000 रुपए देते भी इतना जोर आता है। 11वीं 12वीं को पढ़ाने वालों को फिर भी मिल जाते हैं 10-20 हजार रुपए, अदरवाइज हालत खराब है। वहीं यदि उस स्कूल के अंदर साफ सफाई करने वाला है ना तो उसको आराम से 15,000 रुपए मिलते हैं। तो ये अपनी औकात रह जाती है जब सरकारी नौकरी नहीं लगती है। तो दूसरी तरफ यदि सरकारी नौकरी लग जाती है, थोड़ी सी मेहनत और बगैर किसी लापरवाही के, मैं बताता हूं किस प्रकार की जो ये फ्रॉड करते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स वाले, मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि आप उन सब से बच करके निकल जाते हो तो इजीली जो है थोड़े से दिन तक तो आपको 23,000 रुपए के आसपास मिलने वाले हैं। 2 साल तक तो ये रहेगा और फिर 60,000 रुपए के आप आदमी हो। वहीं प्राइवेट स्कूल में ये लगभग 10 से 12 लोगों का जो स्टाफ होता है ना, उसकी सारे की जो ये पेमेंट होती है वो 60,000 रुपए होती है। समझ में आई ना बात। और कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है, प्राइवेट के अंदर भी बहुत ज्यादा है। वो तेल निकाल देते हैं वो बुरी तरह से। अब मैं बात करता हूं कि किस प्रकार से जो है वो फ्रॉड करते हैं। मैं बताता हूं, कोचिंग के अंदर आप लोग ऑफलाइन जाते हो, पढ़ाई करते हो आप लोग, ठीक है जी। उसके अंदर होता क्या है कि मान लो जिस दिन ये विज्ञप्ति निकलती है, मान लो अभी जो ये अपना क्या है, अभी जैसे ये जो चल रहा है भाई, जो अगला महीना जो आएगा, मैं बताता हूं कि जो सितंबर का जो महीना है ना, मान लो उसके अंदर क्या आएगी, ये विज्ञप्ति आएगी। जो प्री वाली जो विज्ञप्ति है ना वो कब आएगी, वो सितंबर के अंदर आएगी, है ना। एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम हो जाएगा ऑलमोस्ट दिसंबर मान लो, जनवरी मान लो, फरवरी के तो बहुत ही कम चांस है, फरवरी के शुरुआत तक, यानी मान लो आप
जो है वो 5 तारीख तक, है ना। अपन सबसे पहले दिसंबर लेकर के चलते हैं कि दिसंबर के अंदर मान लो एग्जाम हो गया, समय कितना मिलता है, 45 दिन का मिलता है। अब 45 दिन के अंदर उनको सारा का सारा जो है वो लगभग 45-50 दिन का सिलेबस, वो समय मिलता है 50-60 दिन का, उसके अंदर उनको ये सारा का सारा सिलेबस करवाना होता है। 30% सिलेबस भी नहीं करवाते हैं। 20,000 रुपये फीस के लेकर के, शायद 20,000 ही होंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, 20,000 रुपये लेकर के, और ये रीट का जो है वो 30% सिलेबस भी नहीं करवाते हैं। इतना बड़ा धोखा मेरे खुद के साथ हुआ था। मैं अभी किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कोचिंग है, आप सब लोग जानते हो, कहीं ना कहीं उनके वीडियो देखे हैं आपने। साइकोलॉजी के टीचर भी बहुत बड़े, मतलब शरीर में भी बड़े थे वो, और उम्र में भी बड़े थे वो, और पद भी उनका इतना ज़्यादा था कि मतलब वो तो मतलब भगवान से थोड़े से नीचे ही थे वो, आप ये मान लो। ये पद था उनका साइकोलॉजी के अंदर, टीचर थे, है ना। उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी पढ़ाई बढ़िया 2 महीने तक जो है लगातार जो है शानदार शानदार एग्जाम्पल देते, इतनी हंसी आती हमारे को क्लास के अंदर। और उन्होंने जो भी नोट्स लिखाए वो मैंने सारे के सारे रट दिए रीट के दौरान, जितने रटने थे वो एक एक लाइन जो है ना वो मैंने याद कर ली थी। लेकिन मैं पूरा 100% उन्हीं सर के भरोसे रह गया। और उन्होंने जो बाद में मेरे को एग्जाम होने के बाद में पता चला कि उन्होंने जो सिलेबस करवाया था ना दोस्तों, वो 30% सिलेबस ही था। जो एक्चुअली में जो रीट जो साइकोलॉजी है उसका जो 100% कोर्स है, उसमें से वो जो 30% उन्होंने करवाया था, मैं तो इसी को 100% माने बैठा था। मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकते, इससे बाहर कैसे जाएंगे। और इसके अंदर भी उन्होंने केवल और केवल जो है वो थ्योरी भरवा दी। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो जहां से जो सीधे फैक्चुअल्स क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो एक भी इन्होंने याद नहीं करवाया, कोई किताब का नाम, ठीक है जी, वो तो छोड़ो। अब चलो, अब मैं आपको जुगाड़ देता हूं बिल्कुल फ्री वाला, जहां से आपको साइकोलॉजी होने वाली है आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। रीट प्री के अंदर पिछली बार बच्चों ने, यहां से बहुत सारे बच्चों ने फायदा उठाया था, बाद में वापस आकर कमेंट भी किया था। आप भी कर रहा हूं, आप भी करोगे वो, और आप भी वहां से तैयारी करना। मैं आपको बताता हूं, देखो अपने जो है यूट्यूब है ये, है ना, यूट्यूब के ऊपर आप लोग जाना और चैनल को सर्च करना, जिसका नाम क्या मिलेगा आपको, यही चैनल जिसके ऊपर आप लोग ये क्लास देख रहे हो, द एग्जाम हंटर। इसके अंदर जब आओगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाला जो है वो सेक्शन मिलने वाला है। इस प्लेलिस्ट वाले के अंदर जब आप थोड़ा सा नीचे चलोगे ना, तो मैं ये आपको साइकोलॉजी का जुगाड़ बता रहा हूँ सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री के अंदर 1 रुपया आपको लगने वाला नहीं है। यहाँ से शुरू करना आप, मनोविज्ञान का परिचय ट्रिक, पहली तो ये है ना। नंबर 2 के ऊपर ये यहाँ पर है, नंबर 2 ये यूनिट वाला है, ठीक है जी। उसके बाद में दूसरी यूनिट ये यहाँ पर हो गई है। और जो है अब आगे चलते हैं और मैं बात करता हूँ, देखना जरा कहाँ पर गई वो, ये रही। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पर जो आप देखोगे ये है आपकी यूनिट नंबर 2, ठीक है जी, परिचय, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड। उसके बाद में मैं रुक गया था क्योंकि एग्जाम वगैरह हो गया था। मैं एंड टाइम पे मतलब थोड़ा सा 15-20 दिन का मेरे को समय मिला था, उस दौरान ही जो है ये सिलेबस स्टार्ट किया था, ठीक है जी। तो मेरे को इतना समय नहीं मिल पाया, इसलिए जो है इसको यहीं पर रोक दिया। अदरवाइज मैं 5 यूनिट जो थी वो आपकी कंप्लीट करवाता। अब यदि आप लोग कमेंट करोगे ना कि सर अब जो है इनको शुरू से शुरू करवाओ आप और बढ़िया नए तरीके से जो है वो साइकोलॉजी स्टार्ट कर दो, तो मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका वही बात है, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं जरूर करूंगा। अब 1-2 बच्चा कमेंट करता है तो उससे तो बात बनेगी नहीं, कम से कम 50-60 कमेंट तो आनी चाहिए कि सर साइकोलॉजी स्टार्ट करो, सर साइकोलॉजी ट्रिक्स से हमारे को याद करवाओ, आप साइकोलॉजी को स्टार्ट करो, ठीक है जी। पहली बात तो ये। अब दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूं किसकी, देखो जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके रीट प्री के अंदर बहुत शानदार अच्छे नंबर हैं और उनको तैयारी करनी है मेंस की, तो उन लोगों के लिए जुगाड़ मैं बताता हूं। देखो, आपको 2-2 हज़ार रुपये आप पेड कोर्स के भी दोगे ना, आप वहां पर भी आपको मैटर नहीं मिलेगा। ये जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स नाम से जो प्लेलिस्ट है ना, एक बार देखना आप। यदि 3 वीडियो देखने के बाद में आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। आर्ट एंड कल्चर 34 वीडियो ये यहाँ पर है, और भी बहुत सारी वीडियो डालूंगा। ऐसे नहीं है कि इतने से ही काम चल जाएगा। और देखना, आपको मैं और भी बताता हूँ। ये देखा आप, ये देखो भैया, ये देखना यहाँ पर, ये देखो राजस्थान हिस्ट्री के 21 वीडियो हैं, शानदार शानदार। जहां पर आपको प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दी ना, मैंने वही वीडियो बनाई। आपने जो कमेंट किए मैंने वो वीडियो बनाई। इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी ट्रिक्स, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो कि फालतू का वीडियो है। एक बार आप देखोगे, मजा नहीं आ जाए तो मेरे को कहना, है ना। इसके अलावा देखो और भी बताता हूं मैं, और शानदार शानदार प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, आप तो जो है वो देखते नहीं हो। ये देखो, ये रहा कालक्रम वाले, कितने वीडियो डाल दिए मैंने, 10 वीडियो डाले हैं कालक्रम वाले, जिसके अंदर संतों का आ गया है, लोक देवताओं का आ गया है, युद्धों का आ गया है, दुर्गों का आ गया है, सारे के सारे जितने भी जो क्वेश्चंस अभी इन दिनों में जो बने हैं ना, वो सारे के सारे जो है वो मैंने यहाँ पर इजी वे में जो है वो करवाए हैं। देख लो आप कौन कौन से, मारवाड़ के शासक, आमेर के शासक, मुख्यमंत्री, 1857, युद्ध का, दुर्ग का, है ना, मेवाड़ के, संतों का और लोक देवताओं का। ये वो 10 वीडियो थे जो कि अभी रिसेंटली जो है ये क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए थे, ठीक है। इसके अलावा देखो करंट जीके का भी एक जुगाड़ देता हूँ आपको। करंट जीके के अंदर भी जो है वो आर्थिक समीक्षा जो है ना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद नहीं होती बच्चों को। ये देखो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं भाई। 10 वीडियो ये यहाँ पे हैं। रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आप कमेंट करोगे और भी डालूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो ये इतना सारा मैटर तो मैंने जो है क्रीम जिसको बोलते हैं ना, वो सारा यहाँ पर डाला हुआ है। वो 1 रुपया आपके नहीं लगने वाला है, फ्री के अंदर यहाँ पर जो है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, बस आप देखते रहो लगातार। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात और, यदि किसी बच्चे की इच्छा है कि सर हम तो शुरू से लेकर के और एंड तक राजस्थान ज्योग्राफी का या आर्ट एंड कल्चर का जो है वो कोर्स करना चाहते हैं, तो देखो आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा ये कला संस्कृति का और ये भूगोल का। जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। दोनों के दोनों कोर्सेज हैं। शानदार डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के अंदर जो वीडियो होते हैं ना, वो मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। समय लगता है इन वीडियोज के अंदर। एक वीडियो मैं दिन में चाहूँ तो यहाँ पर 5 वीडियो भी डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने एक वीडियो जिसके अंदर मान लो आपने कोई लोक नृत्य के बारे में सोचा है ना, या आपने पढ़ा है, तो मैंने वो लोक नृत्य दिखाया है बाकायदा वीडियो के माध्यम से। आपने यदि कोई लोक नृत्य, कोई तमाशा, नौटंकी, चार बेंत है, इसके अलावा जो आप लोगों ने यहाँ पर देखे ना, जो ख्याल वगैरह हैं, सबके वीडियोज यूट्यूब के ऊपर जो पड़े हुए थे ना, वो सारे के सारे मैंने जो है वहाँ पर डाले हैं आपके हर एक चीज़ पढ़ाने के जस्ट थोड़ा सा बाद में, ताकि आप लोग केवल पढ़ो ही नहीं, देखो, उसको फील भी करो। चीज़ें परमानेंटली आपको याद हो जाएगी। ट्रिक्स प्लस वीडियो का कॉम्बिनेशन। वो वीडियो यहाँ पे मैं डाल नहीं सकता यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हो जाती है। तो ये है दोस्तों, अभी भी यदि आप लोग सोए हैं तो देखो भगवान कोई जगाने वाला आपको है नहीं। आप एक बार किसी भी प्राइवेट कोचिंग के अंदर जाकर के देखो किस प्रकार की भीड़ है, किस प्रकार के बैच चल रहे हैं। आप अपने आसपास की लाइब्रेरीज के अंदर जाकर के देखो, अपने आसपास में जिन लोगों ने बीएड कर रखी है उनके देखो आप कितना जो है वो बढ़िया तरीके से, जो उनको स्मार्ट तरीके से वो पढ़ाई करना उन्होंने कब से स्टार्ट कर दिया है। कई लोग हैं थोड़ी सी नींद के अंदर रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब लोग जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, फालतू के अंदर अपने कोर्सेज बेचना चाहते हैं, माहौल बना रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सोचते रहो। आप भी जो है वो आज़ाद हो, हम भी आज़ाद हैं, पूरा देश ही आज़ाद है। लेकिन बाद में पछताना बहुत पड़ता है। कई बार क्या होता है, अभी आपने पिछले 2-3 साल के अंदर देखो, आप जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन मुश्किल से 45-50 दिन ही अपने को मिलते हैं। फिर क्या है, फिर कुछ नहीं, हाथ मलते रहते हैं, और ऐसे करते करते एक भर्ती हमारे हाथ से निकलती जाती है। बाद में जो है ना, देखो माँ बाप को भी आप अच्छे नहीं लगोगे। पैसे कमाने वाला बेटा ही माँ बाप को अच्छा लगता है। जो पैसे नहीं कमाता है ना, न माँ बाप को अच्छा लगता है, न घरवाली को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ही सोच समझ के क्लासेस लिया करो। यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा देखिए, क्लास पसंद नहीं आई तो छोड़ दो इसको। 1 घंटा है ना, वो भी आपका टाइम है, वो भी आपका पैसा है, मनी है, वो जो समय है वो भी आपका जो है वो पैसा है। सोच समझ के चूज करना कि किससे हमको पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, कौन सी ऑफलाइन क्लास हमको लेनी है, कौन सी ऑनलाइन क्लास हमको लेनी है, किस लाइब्रेरी को ज्वाइन करना है। डिस्टर्ब होने का बिल्कुल समय नहीं है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। देखो जब भी एग्जाम आता है उससे जस्ट पहले बच्चे 15-20 दिन पहले बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर मामला मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं समय समय पर ऐसे वीडियोज आपको बनाता रहूँगा कि किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, किसका ध्यान नहीं रखना है ना। तो वो मोटिवेशनल वीडियो जो है वो बीच बीच में आते रहेंगे। अभी तो आप लोग जस्ट पढ़ाई की शुरुआत कर दो आप यहाँ से, है ना। ऑथेंटिक बुक्स यदि आपके पास में नहीं है तो मैं यहाँ पर करवा दूंगा। साइकोलॉजी का कोर्स यदि शुरू से शुरू करना है ना, तो आप लोग यदि कमेंट करोगे ना, यदि 50 कमेंट भी आ गए ना कि सर साइकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करो, तो मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगा, उसको 0 लेवल से स्टार्ट कर दूंगा, है ना। इतना शानदार मजा आएगा आपको। बाकी नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के जो है वो पुराने वीडियोस पड़े हैं वो भी देख सकते हो। ठीक है जी दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।